जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे आप लोग। यहाँ पर मेरा नाम डॉक्टर शान है। मैं आपके लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से। यहाँ देखिए, हम लोग क्या यूट्यूब पे पढ़ाते हैं यूपीएससी के अंदर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूपीएससी अड्डा 24/7 सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर्स है, बिल्कुल नए हैं, 12th पास करके आए हैं, जस्ट ग्रेजुएशन करी है, जिनका सपना है हमें यूपीएससी का क्वालिफाई करना है एग्जामिनेशन, तो उसके लिए हमारे पास कुछ बहुत बेहतरीन है। आप सुबह यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सॉरी, टाइम टेबल है किसका, यूट्यूब का टाइम टेबल ये पूरा, ठीक है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होती है। मेरी क्लास होती है सुबह 10 बजे, ठीक है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कहते हैं। एनसीईआरटी के अंदर 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी मैं कराता हूं। सुबह ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करा रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। कब? सुबह 10 से 11। कहां पर? यूट्यूब पे, ठीक है। 10 से 11 यूट्यूब पे जुड़ेंगे। इसमें बहुत कुछ नया नया सीखेंगे हम लोग यहां पर। चलिए देखते हैं आगे। आज के हमारे कुछ सवाल है यहां पर। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन करंट्स बिटवीन समर्स एंड विंटर्स। मतलब पूछता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा भारत है, भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भारत के नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशन पड़ेगा, ठीक है। यहां पर अब यहां से जो हवा आती है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का नीचे बता रहा हूं। यहां हमारे पास हिमालय पर्वत पड़ता है, हिमालय पर्वत। अब यहां क्या होता है कि नेचर हमारे पास, यहां जैसे ये हवा आती है हमारे पास, यहां हवा आती है, हिमालय पे टकराती है, यहां से हवा गई, हिमालय पे टकराई। ये हवा है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्टर्ली विंड से ये वाली, ठीक है। हिमालय पे टकराने के बाद ये हवा रिवर्स मारती है, ये वाली हेड अब मुड़ गई तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड यहां पर, और हिंद महासागर के उत्तर में फिर दोबारा साउथ वेस्टर्न ये मारती। तो इस हवा को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नेचर हमारे पास क्या होगा, इसको कहते हैं मॉनसून प्रकार की हवा। क्या कहते हैं? मॉनसून प्रकार की हवा, जो गर्मियों में वर्षा लेकर आती है। मॉनसून, मॉनसून शब्द कहां से लिया गया? सऊदी अरब से लिया गया। मौसम, मौसम का मतलब होता है परिवर्तनीय, तो आंसर क्या होगा, मॉनसून। रिवर्सल हो रहा है विंड का पूरी तरह से यहां पर, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, Which of the following is our direct source? क्या बोलता है? प्रत्यक्ष सोर्स होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के अंदर के जो भाग है, हमें उसके बारे में पता प्रत्यक्ष रूप से कैसे पता चलेगा, अंदर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है। यहां पर देखिए, वैसे पृथ्वी के नीचे क्या क्या है वो सारे सोर्सेज से पता चलता है। बट अगर मैं जैसे धरती को खोदता हूं, यहां पत्थरों की खुदाई करता हूं, माइनिंग करता हूं, नीचे उत्खनन करता हूं, तो मुझे डायरेक्ट सोर्सेज है। ये क्या है? प्रत्यक्ष सोर्स से डायरेक्ट, इसे डायरेक्टली पता चलेगा पृथ्वी के नीचे क्या है, ठीक है। मेटियोर्स, अगर पृथ्वी के बाहर से उल्का पिंड आके धरती पे गिरता है, पता उससे भी चलेगा, पर इनडायरेक्टली पता चलेगा। और भूकंप की जो तरंगे होती है उससे भी इनडायरेक्टली, ये दोनों जो हैं इससे भी पता चलता है, पर ये क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है हमारे पास, ठीक है। यहां पर अब बात आती है ज्वालामुखी की, ठीक है। किसकी? ज्वालामुखी की बात आती है। ज्वालामुखी जब लावा होता है, एग्जांपल, अगर ज्वालामुखी का जो लावा है, अगर लावा निकलेगा यहां से, तो लावा अपने साथ क्या लेकर आएगा, यहां पर सियाल, ठीक है। सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, सीमा, ठीक है। सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, उसके द्वारा आंतरिक पदार्थों के बारे में डायरेक्टली पता चलता है लावा के द्वारा। तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट सोर्स हो गया, डायरेक्ट पृथ्वी के नीचे की बातें पता चलती हैं। तो हमारे पास 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट वाले हो गए, ये दो इनडायरेक्ट वाले हो गए, और आपसे पूछा क्या है, डायरेक्ट पूछा है प्रत्यक्ष रूप से, तो 1, 4 हमारा होता है सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहां पर देखिए, आपने सुना होगा यूनेस्को का नाम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की बात सुनिए। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास, जो नर्मदा और तापी नदी के बीच में है, ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो नर्मदा और तापी नदी के बीच में, कौन सा है, ठीक है, उसका नाम है पंचमढ़ी। कहां है? पंचमढ़ी पड़ेगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और ये पंचमढ़ी सन 2009 से यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एग्जांपल देखते हैं, देखिए ध्यान से, एक चीज दिखाता हूं आपको। एक ये यहां पर ये माउंटेन का नाम है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में, यह है सतपुड़ा,
ठीक है। यहां पर अब ये विंध्याचल सतपुड़ा की बात करते हैं, ये नदी है नर्मदा, ये है तापी। अब सवाल कैसे बन जाते हैं, तापी नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा, ठीक है। नर्मदा तापी के बीच में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा, ठीक है। नर्मदा के उत्तर में पर्वत कौन सा है, विंध्याचल, और हम बात करेंगे विंध्याचल के दक्षिण में नदी कौन सी है, नर्मदा, ठीक है। या कह सकते हैं नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच में गुजरती है, विंध्याचल सतपुड़ा, ठीक है। यहां पर अभी तो पूछा नर्मदा और तापी नदी में पंचमढ़ी की बात करेंगे तो ये काम लेगा, यहां पर इस जगह मिलेगा, यहां पर पंचमढ़ी एमपी के अंदर यहां मिलता है, क्या हमारे पास, इसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा गया है 2009 के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास पंचमढ़ी हो गया एमपी का। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Which of the following statements is correct, ठीक है, कौन सा सही स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द सैलिनिटी, होता है खारापन इन द ओशन, समुद्र में जो खारापन होता है उसके संदर्भ में कौन सी व्याख्या सही है, ये पूछ रहा है। समुद्र में खारेपन की बात करते हैं, समुद्र खारा होता है हमारे पास, ठीक है। यहां पर सैलिनिटी इन इक्वेटोरियल वाटर, जो हमारा भूमध्य रेखा होती है वहां जो खारापन होता है वो क्या ज्यादा होता है हमारे पास, एवरेज ओशन वाटर सैलिनिटी, क्या कहता है, एग्जाम्पल भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर पे जितना खारापन मिलेगा वो ज्यादा होगा पूरी दुनिया के सारे पानी से, ऐसा संभव है नहीं है, तो क्या होगा, ये हाई नहीं होगा, या लो होता तो सही होता, इसलिए ये वाला पॉइंट मेरा गलत हो गया, ठीक है। इन द जोन ऑफ हैलोक्लाइन सैलिनिटी रैपिडली डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, याद रखना ये कहता है यहां पर सैलिनिटी रैपिडली डिक्रीज, ठीक है। अगर जितनी गहराई में जाओगे हमारा खारापन मतलब कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कम होगा, हमारा खारापन बढ़ जाएगा, मतलब समुद्र में जितनी गहराई में जाओगे खारापन बढ़ेगा, यहां पर खारापन नहीं घटेगा। अगर ऐसा होता तो समुद्र की गहराई में से लोग मीठा पानी निकाल कर लेकर आते और हमारे पीने के काम आ जाता। समुद्र की ऊपर क्या है, कम खारा, नीचे बढ़ते जाओगे ज्यादा खारा होगा पानी, यहां पर तो ये वाला पॉइंट भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। यहां पर उसके बाद सोडियम क्लोराइड constitute more than 75% of the dissolved mineral water in the ocean, बिल्कुल सही बात है। सोडियम क्लोराइड में 75% से ज्यादा क्या होता है, डिजॉल्व मिनरल वाटर होता है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अरेबियन सी शोज लोअर सैलिनिटी ट्रेंड्स टू बे बंगाल, भैया अरेबियन सी में ज्यादा खारापन, अरब सागर में क्या होता है, ज्यादा खारापन होता है यहां पर। एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं इंडिया की, इंडिया में क्या है, अरब सागर, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल, अरब सागर में ज्यादा खारापन होता है, बंगाल की खाड़ी में कम खारापन होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर अरब सागर में नदियां कम गिरती हैं, खारापन है तो नदियां, देखो जैसे मान लो एग्जांपल, आपने जग में पानी निकाला, ठीक है, जब जग में आप लोग पानी निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें नमक डाल दिया, नमक ज्यादा हो गया तो हम और पानी मिला देंगे तो नमक डिजोल्व हो जाएगा, क्या होगा, नमक का खारापन कम हो जाएगा, पानी और ज्यादा मिला देंगे उसके अंदर तब, ठीक है। अब यहां नदियां कम गिरती हैं तो खारापन ज्यादा है, यहां भी खारापन है पर क्या होता है, यहां पर जरूरत से ज्यादा नदियां गिरती हैं, जो इंडिया से यहां पर हमारे पास जितनी नदियां हैं नॉर्थ में बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इंडस हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, पेनुरू हो गई, बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां गिरती हैं तो क्या होता है, उस खारेपन को कम कर देती है बंगाल की खाड़ी के अंदर, तो खारापन ज्यादा कहां है, अरब सागर में। ये सारी बात आपको यूपीएससी वाले बैच में टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएंगी, सबकी सब चीजें, ठीक है। यहां पर अभी तो क्वेश्चन है तो हमारा आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। और गलत क्यों हुआ आंसर, तो उसके अंदर हम देखते हैं गलत आंसर क्यों है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अकरेंस ऑफ अल नीनो, आप पढ़ेंगे ओशन करंट्स, जल धारा, महासागरीय धारा में अल नीनो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग यहां पर। देखिए डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, बिल्कुल सही बात है, इक्वेटर पे जो देखिए ये वाला टॉपिक आपके लिए थोड़ा टिपिकल पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी के मेंस का टॉपिक है, ठीक है, प्री में भी आते हैं कभी कोई क्वेश्चन, पर अभी समझा देता हूं आपको यहां पर। डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अगर हमारे पास ये अल नीनो करंट है तो क्या होता है, ये पूरे इक्वेटोरियल सर्कुलेशन के अंदर काम करता है अल नीनो, ये वाला पॉइंट मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। डिलेड इन द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जब अल नीनो अगर ज्यादा स्पीड से आ रहा
होता है? तो भारत में मॉनसून लेट आता है, भारत में मॉनसून लेट आता है, मतलब वर्षा लेट होती है भारत के अंदर। यहां पर वैसे जून में वर्षा गिर जाती है, कभी कभी जुलाई हो जाता है, तो क्या होता है, वर्षा लेट हो जाती है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे पहले बारिश भारत में कहां होती है? सबसे पहले बारिश होती है केरला में। भारत में सबसे लेट वर्षा होती है कहां पर? हमारे तमिलनाडु के अंदर। यहां पर भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में बारिश होती है कहां? मेघालय के मासीराम और चेरापूंजी के अंदर, ठीक है, यहां पर। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट भी मेरा बिल्कुल सही है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फिश इन द सी अलोंग द पेरुवियन कोस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर जब अल नीनो धारा साउथ अमेरिका के पेरू तट से चलेगी, जब समुद्र में धारा होगी, जो मछलियां बीच में होंगी, वो धारा मछलियों को साथ में बहा के ले जाएगी पेरू के पास से, तो वहां मछलियों की तादाद कम हो जाएगी। वो मछलियां बह के कहां आ जाएंगी? इंडियन ओशन की साइड आ जाएंगी यहां पर, या पैसिफिक ओशन के आगे चली जाएंगी, ठीक है, यहां पर। तो ये वाला पॉइंट मेरा बिल्कुल सही हो गया। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू ओवर हियर, ठीक है, यहां पर। अगला, which of the following regions can be the best described by the term bush velds? ठीक है, वैसे मैंने आपको जो बच्चों का पेड बैच है हमारे पास, उसमें मैंने ये कराया है। जो बच्चा पेड वाला बच्चा देख रहा होगा तो उसको पता है, बुश मैंने कराया। बुश एक जनजाति है, इसको होता है बुशान, ठीक है। यहां पर बुश जनजाति की बात करते हैं। यहां पर ये काम लेंगे इस स्टेपी ग्रासलैंड में, मेडिटेरेनियन में सवाना ग्रासलैंड, हॉट डेजर्ट, ये सवाना ग्रासलैंड मिलते हैं बुश, ठीक है, बुश। और एक होता है हमारे पास यहां पर हम बोल सकते हैं, क्या नाम है आपके पास? बुश वेल्ड्स क्या है? हमारा ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, ठीक है। बुश वेल्ड, बुश एक जनजाति होती है, वेल्ड क्या होता है? घास का मैदान होता है हमारे पास यहां पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये काम लेंगे सवाना ग्रासलैंड, अफ्रीका के अंदर मिलेंगे, अफ्रीका के अंदर सवाना ग्रासलैंड। और अगर कंट्री पूछेगा तो कंट्री हमें मिल जाएगी यहां पर बोट्सवाना, ठीक है, यहां पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखते हैं हमारे पास। अभी देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत ही जल्दी 1 तारीख आने वाली है, देर मत करिए, अभी भी वक्त है, अभी मौका है, मौके का फायदा उठाइए। यहां पर बहुत कम मूल्य में आपको यहां पर चीजें मिलेंगी। जो बच्चा यूपीएससी का एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तहे दिल से चाहता है कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो यहां पर, तो हमारे पास एक बैच नया आ रहा है, प्रारंभ बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच है, 0 लेवल से, ठीक है। यहां पर उस बैच के अंदर प्रारंभ बैच 2022-23 को टारगेट करके बनाया गया है। इसमें आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी मिलेगी, मेंस की आंसर राइटिंग होगी और सी सेट का सेक्शन भी कराया जाएगा इस बैच में, ठीक है। इस बैच की स्टार्टिंग हो रही है हमारे पास 1 नवंबर से। कब हो रही है? 1 नवंबर, मतलब दिवाली से पहले स्टार्ट कर रहे हैं इस बैच को यहां पर। इसके अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी, 720 प्लस घंटे आपकी क्लासेस होंगी यहां पर। अगर आप सपोज जब आप क्लास नहीं कर पाते, क्लास नहीं ले पाते, तो हमारा कंडीशन क्या है? आप उसको 24/7 रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको मिलेगी यहां पर, और डाउट सॉल्व करेंगे आपके यहां एक्सपर्ट्स द्वारा, डाउट सॉल्व होंगे हमारे पास यहां पर, ठीक है। तो हमारा मैनेजमेंट आपकी पूरी हेल्प करेगा, किसमें? इस बैच में। जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, काम करने वाले नवयुवक नवयुवतियां हैं, उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है कि ये बैच का टाइम हमने इवनिंग का रखा है 6 से 10। अपने ऑफिस का टाइम खत्म करके आप ले सकते हैं। कभी आपका ऑफिस का टाइम अगर नहीं आगे एक्सटेंड हो जाता है तो उस लेक्चर को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है। वैसे आप लोग क्या कीजिए, इसके लिए आप सबसे पहले यूपीएससी अड्डा एप्लीकेशन पे जाइए, यूपीएससी अड्डा 247 पे जाइए, ठीक है। अड्डा 247 ऐप खुलेगा, वहां पर टाइटल में आप क्या डालना? प्रारंभ। जो भी फीस आपको दिखेगी, जो भी फीस 41-42 जो फीस दे रहा होगा, वहां एक कोड अप्लाई कर देना, Y375। कौन सा? Y375 कोड लगा देना। पूरा यूपीएससी का तैयारी, पूरी 1 साल की तैयारी आपको मात्र 9-9.5 हजार में मिल जाएगी बस, ठीक है। इस कोड को लगाने के बाद, इस कोड को नहीं लगाओगे तो 41,000 समथिंग फीस है, ठीक है। Y375 जैसे लगाओगे आप, तो आपको क्या होगा? यूपीएससी की पूरी तैयारी, और इससे सस्ता और कहीं नहीं है। इवन दो आप ऑप्शनल की तैयारी करते हो, ऑप्शनल का ऑफलाइन कोचिंग 50,000 रुपए लेती है एक सब्जेक्ट के। अगर आप ऑफलाइन जाते हो किसकी? यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए 2 लाख रुपए फीस है सिर्फ जीएस की, ऑप्शन अलग है, ठीक है। फिर रहने खाने पीने का खर्चा 5-6 लाख रुपए का पूरे साल का पैकेज पड़ता है यूपीएससी का। यहाँ कितने में? मात्र 9,500 घर के घर में तैयारी हो जाएगी पूरी, विद नोट्स, विद पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस, टीचर इंटरेक्शन, कुछ पूछना है आप लाइव आके पूछ सकते टीचर से, ठीक है। सर बताइए मुझे, ये हैंड रेज करके आपकी फोटो भी आ जाएगी, आप कुछ डाउट अपने सॉल्व कर पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्व होंगे पूरे क्लास में ही, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग
ठीक है। तो हमारा प्रारंभ बैच की बात करेंगे। प्रारंभ बैच के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, इसके अंदर ये हमारी टीम है, सब लोग आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ, ठीक है। अभी अगर इसमें आपके पास, मैंने आपको बोला ना ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे, Y375 आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ 77% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपकी फीस लगभग 9,500 के आसपास पड़ेगी, आपकी पूरी साल की फीस यहाँ पर। उसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा, सी सेट भी होगा, ठीक है। यहाँ पर इवन दो ऑप्शनल के अंदर अगर आप मार्केट में सी सेट करने जाओगे तो 20 से 25,000 सी सेट के लेते हैं, सिर्फ सी सेट के, और तो जीएस तो कराते नहीं है उसके अंदर भी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस कोड याद कर लिए, Y375 आपको कोड इस्तेमाल करना है यहां पर, तो इससे क्या है आपको ही बेनिफिट मिलेगा और आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे चली रही है क्लासेस, सुबह 10 से 11 जुड़ना ना भूलिए। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है वो वाली एनसीईआरटी की, और पूरा हमारा टारगेट बैचेस जो है बीपीएससी का आ रहा है, ठीक है, बीपीएससी बिहार पीसीएस का, ठीक है। वो टारगेट बैच हमारा स्टार्ट हो गया, आजकल में स्टार्ट हो रहा है, और प्रारंभ बैच एक तरह से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ये सब एप्लीकेशन बैचेस होंगे हमारे पास। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।